धर्मेंद्र के निधन के बाद सन्नी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी ने अलग अलग प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें दोनों ही परिवार भावुक नजर आए थे। लेकिन अब ये एक नए मोड़ पर नजर आ रहा है। दरअसल इस पर शोभा डे ने रिएक्ट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। शोभा डे ने कहा कि हेमा मालिनी चाहती तो उस पल का फायदा उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने दोनों फैमिलीज यानी कि दोनों परिवारों की गरिमा बनाए रखी। राइटर शोभा डे ने अपनी राय देते हुए दावा किया कि हेमा मालिनी को प्रकाश कौर यानी कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी के परिवार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। दिग्गज अभिनेता और बॉलीवुड के महान सितारे धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हुआ। उनके बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई में एक होटल में स्पेशल प्रेयर मीट रखी थी। उसी दिन हेमा मालिनी ने घर पर गीता पाठ किया और होटल वाले प्रेयर मीट में वो नहीं पहुंची। कुछ दिन बाद हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रेयर मीट रखी, लेकिन सनी बॉबी देओल वहां नहीं आए। और इस पूरे इंसिडेंट्स पर जो राइटर शोभा डे हैं, उन्होंने अपनी राय जाहिर की, अपनी राय रखी है। उन्होंने दावा किया कि हेमा मालिनी को प्रकाश कौर यानी कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के परिवार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एक बातचीत की और एक बातचीत में शोभा डे ने कहा कि ऐसा लगता है कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के परिवार ने जानबूझकर अलग रखा। शोभा डे ने यह भी कहा कि ये हेमा मालिनी के लिए बहुत कठिन और दर्दनाक फैसला रहा होगा। उन्होंने अपने जीवन के 45 साल इस रिश्ते को दिए, उसे संजोया और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहीं। ऐसे में खुद को पूरी तरह से अलग पाया जाना बेहद तकलीफ दे रहा होगा। शोभा डे ने आगे ये भी कहा कि हेमा मालिनी की इस शादी से 2 बेटियां हैं और ये सब उनके लिए गहरा आघात रहा होगा। इसके बावजूद हेमा ने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को निजी रखा, खुद तक रखा, किसी से अपना दर्द बयां नहीं किया, साझा नहीं किया। और जिस तरह से उन्होंने पब्लिक ट्रिब्यूट दिया वो बेहद गरिमापूर्ण था। उन्होंने बहुत डिग्निटी के साथ सब कुछ किया। वो हेमा मालिनी की पीठ थपथपाते हुए और हौसला अफजाई करती हुई नजर आई हैं। देखिए, शोभा डे ने यह भी कहा कि हेमा चाहती तो उन भावनात्मक पलों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने यानी कि हेमा मालिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बोली, हेमा मालिनी खुद एक बड़ी हस्ती है, इसके बावजूद उन्होंने दिखावे या भावनात्मक प्रतियोगिता के बजाय गरिमा को चुना। ये उनके चरित्र की मजबूती को दिखाता है। हेमा जैसी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से दिखावा नहीं किया, बल्कि इसे निजी यहाँ पर रखा, गरिमा को यहाँ पर चुना। शोभा डे इसी का जिक्र करती हुई नजर आई। शोभा डे ने आगे ये भी कहा कि धर्म जी की दो समानांतर जो फैमिली हैं, जो एक साथ यहाँ पर रही हैं, एक प्राइमरी फैमिली और हेमा, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में नकारा या अलग नहीं किया। इसलिए हेमा ने वही किया जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उन्होंने सही चुना। हेमा मालिनी को सही यहाँ पर वो ठहराती हुई नजर आई हैं, हौसला अफजाई करती हुई नजर आई है, दुख की इस घड़ी में हेमा का साथ देते हुए नजर आई है। लेकिन अब ये मुद्दा वाकई गरमा रहा है कि क्या वाकई धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा मालिनी को नजरअंदाज किया गया।